Hello and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 30 of this course on quadratic equation. आज की तारीख है 30 जनवरी 2025. ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था अबाउट द डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कशन जो है मतलब उसका किया था. ठीक है, आज हम इनफैक्ट आज के बाद जितने भी 7, 8, 9 वीडियोस आने वाले हैं उसके अंदर ठीक ठाक डिस्कशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो बिना बकवास किए, बिना कोई फालतू वालतू का मोटिवेशन दिए, आनंद कुमार इज गोइंग टू डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स विथ यू. सो आई होप कि आपके पास कलम पेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, इतनी इंग्लिश तुम्हें आती होगी, तो वो लेके बैठे हैं और साथ में कॉपी लेके भी बैठे हैं. ठीक है, बिकॉज खाली ऐसे नॉर्मल मूवी की तरह ये देखना शुरू करोगे ना, कुछ होना जाना नहीं है. ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम्हें वीडियो को पॉज करना है थोड़ा, अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, फिर उसको सॉल्व करना है खुद से. अदरवाइज यार मेरी स्किल सेट ही बढ़ता रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तुम्हारा कुछ होना जाना नहीं है. ठीक है, सो इफ यू वांट टू रियली गेट गुड एट इट, ठीक है, तो आपको बैठना पड़ेगा, वो 4-5 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और काफी मजेदार चीज है यार. अगर तुम इसके अंदर थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाओ ना, ठीक, क्योंकि हर चीज के अंदर अपना इंटरेस्ट नेचुरली आता नहीं है. इफ वी बिकम गुड एट इट बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन अगेन, सो नेचुरली वो इंटरेस्ट आ जाता है. ठीक है, तो इंटरेस्ट डेवलप करो जिसको मैं बोलता हूँ. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को. तो बिफोर वी गोइंग टू द प्रॉब्लम, अगर आपको लास्ट टाइम पे फॉर्मूला याद नहीं हुआ था, ठीक है, तो अभी मैं फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ सो दैट तुम्हें दिक्कत ना आए. तो फॉर्मूला यह था कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और आप चाहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके रूट्स निकालना, द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. I hope इतना आपको लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपने देखा है तो समझ में आ गया होगा. इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग से ही स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कशन करना मतलब स्टार्ट कर दिया था, तो आपको आई गेस यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सेज फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिस वन. ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसको सॉल्व करना है. अभी तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके वीडियो है ना के अंदर सॉल्व करेंगे, बट 1-2 वीडियोस में ऐसे लेके आऊंगा जहां पे एक ही इक्वेशन को तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा, चाहे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो, चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, सो दैट आपको एक फील आ जाए कि हाँ यार तीनों ही मेथड्स का यूज जब करते हैं ना हम, तो फाइनली आंसर सेम इक्वेशन का सेम ही आएगा. क्योंकि मेथड बदलने से इक्वेशन के रूट्स थोड़े बदल जाएंगे मेरे भाई. ठीक है, वो तो सेम ही रहेंगे. अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा मेथड यूज करते हो. तो आओ सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले लैंग्वेज वाले पार्ट की हम बात करते हैं. ठीक है, तो अच्छे से हम इक्वेशन को लिख लेंगे भैया. तो द गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, तो हमारा गिवन इक्वेशन कौन सा है भाई. ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0. अपने को एबीसी चाहिए भैया सॉल्व करने के लिए इक्वेशन. ठीक है, तो वो कहां से आएगा, वो आएगा कंपैरिजन से. ठीक है, तो अगर आप इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0 के साथ. तो इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करो. देखो x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 दिख गया, a की वैल्यू 1 हो गई. x का कोफिशिएंट कितना है, -6 दिख गया यहाँ पे, तो b की वैल्यू -6 आ गई. और कांस्टेंट टर्म कितना दिखा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे आया +4, तो c इज इक्वल टू आ गया +4. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर इसकी वैल्यू रख देना है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है. सो यूजिंग, ये सबसे इजी मेथड है काइंड ऑफ, अगर देखा जाए तो, यूजिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो अगर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर a b c की वैल्यू रख दो, थोड़ा सा रूट निकालना तुमको आता है, तो ये इक्वेशन सॉल्विंग काफी इजी हो जाता है. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला याद होना चाहिए दबा के, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a, 2 भूलना नहीं है. चलो रखते हैं माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, b कितना है -6, इसका कर दिया स्क्वायर, -4ac, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 1, c कितना है -6. ठीक है, तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखना ताकि माइनस साइन के साथ तुम कंफ्यूजन जो है तुम्हारा दूर हो जाए. अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, तो 2 टाइम्स ऑफ 1. ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं. तो माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर करो या फिर 6 का स्क्वायर करो,
सेम बात, दैट इज 36। यहाँ पे एक माइनस साइन पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 इंटू 6 कितना 24 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 कितना होता है भैया 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, सीखा है ना बचपन में, ठीक है। सो 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो कितना आएगा, तो 36 यहाँ से प्लस 24, 36 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 40, 20 और जोड़ेंगे आ जाएगा 60, 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ऊपर से क्या करें, इस 60 को अगर ब्रेक करने की कोशिश करें ताकि हम कुछ बाहर निकाल पाए, तो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक करो, मतलब 2 का स्क्वायर आया चाहे 3 का स्क्वायर, तो 60 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 15। 4 इंटू 15 क्यों लिखा, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम बाहर निकाल सकते हैं वहां से कुछ। तो हम 4 को स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आएगा भैया आएगा 2, तो 2 को बाहर निकाल लिया, रूट 15 रह जाएगा अंदर डिवाइड बाई 2। ऊपर से भैया 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 कॉमन निकालोगे तो 3 बचेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। बढ़िया, नीचे में कितना है 2, कैंसल कैंसल, 2 से 2 हो गया कैंसल। x की वैल्यू है कितनी 3 प्लस माइनस रूट 15, तो इसका मतलब 2 रूट्स हैं, एक प्लस साइन के साथ दैट इज 3 प्लस रूट 15, एक माइनस साइन के साथ दैट इज 3 माइनस का रूट 15। आई गेस आपको ये पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई गेस मैंने कैलकुलेशन सही किया होगा, गलत किया है तो बताना, मेथड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। तो हेंस 3 प्लस रूट 15 एंड we can say that 3 minus का root 15, these are basically the roots of given quadratic equation। तो जो given equation दे रखा है उसका रूट आपके पास सामने निकल करके आ चुका है, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर प्रॉब्लम, और इसी मेथड को हम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं बार बार फॉर्मूला तुम्हारे सामने इतना अच्छे तरीके से लिखूंगा नहीं, अब थोड़ा क्विकली चलते हैं आगे, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन दे रखा होगा अपने को, सारे क्वेश्चन हम उसी सॉल्व करने वाले हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे अभी। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है। तो जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तुमको, उसको अच्छे तरीके से तुम सजा के लिख लो, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0, इसको तुम क्या करोगे, कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। रटा गया भाई, पूरा दिमाग में छप चुका है सारी चीजें। तो बताओ a की वैल्यू 2, बताओ b की वैल्यू दिखा क्या 1, बताओ c की वैल्यू, ये सब चीजें मैं पहले ही सिखा चुका हूं तुमको। तो अगर तुम नए हो तो प्लेलिस्ट के सारे अंदर वीडियो जाके देखो अभी जाके देखो, ठीक है। तो आओ भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, और क्या, तो फटाफट यूज करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या बोलता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बोलता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल डिवाइड बाई 2 है। चलो रखो वैल्यूज, तो माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 रख दो भैया, c की वैल्यू कितनी है, बस रखनी है, वैल्यूज रखना है और थोड़ा बहुत गुना भाग देके निकाल देना है आंसर, डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। बढ़िया, ये -1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस, अब अंदर कैलकुलेशन थोड़ा करें, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर कितना है भाई 1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 32 इज द लाइक द वैल्यू वी गेट, ठीक है। तो प्लस का आ जाएगा डिवाइड बाई 4, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 32 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 33 आएगा, होल डिवाइड बाई 4। तो दो वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो एक आएगा -1 प्लस रूट 33 डिवाइडेड बाई 4, एक आएगा -1 माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। सो दीज आर बेसिकली द रूट्स ऑफ, है ना, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या होता है, कभी कभी लोग बच्चे देख के ना डर जाते हैं यार कि ये बड़ी सी रूट 33 क्या गई भैया, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं ऐसे नंबर को। पढ़ाई किया है कि नहीं तुमने, कि ऐसा नंबर जिसके अंदर स्क्वायर रूट हो और उसके अंदर ऐसी वैल्यू हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, मतलब जो रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आते हैं इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो ये जितने भी रूट्स तुम्हारा दिख रहे हैं ना, ये सब के सब आएंगे इर्रेशनल रूट्स की कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन है अभी भी रियल ही, क्योंकि आयोटा नहीं आया था। आयोटा क्या होता है आगे जाके 11 12 से पढ़ना, ठीक है। और कभी मौका मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में डालना, एक अलग से वीडियो डाल दूंगा आयोटा क्या होता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही है भैया, ठीक है।
फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला दिस वन। आपको इक्वेशन दे रखा है। अब इस इक्वेशन में खास बात क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है मतलब राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कंपेयर करने से पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले फटाफट वही सेम चीज करना है। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कि हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, तो 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 24x प्लस 1। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लो। राइट हैंड साइड में जीरो बनाना, क्या करेंगे, जो भी कुछ राइट में पड़ा हुआ है उसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में लेके आओ, 1 को भी लेके आओ और 24x को भी लेके आओ। तो लेके आओगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। इस तरफ एडिशन में है तो इधर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन में। प्लस 1 से क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारे पास इक्वेशन को हमने ले आया। इस इक्वेशन को भैया स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो कंपेयर करो। हाँ, तो कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो भी हमारा इक्वेशन ये वाला है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है। बस छोटा सा डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, राइट हैंड साइड में जीरो नहीं था, तो हमने एक तरह से अच्छे तरीके से लेके आ गया राइट लेफ्ट हैंड साइड में, सबको राइट हैंड साइड में जीरो बना लिया। तो जब भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तुम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, फिर कंपेयर करना। ठीक है, चलो कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 16, तो ए की वैल्यू हो गई 16। बताओ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -24, तो बी की वैल्यू हो गई -24। और कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म है -1, तो सी की वैल्यू हो गई -1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है किसकी हेल्प से, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से। क्वेश्चन वाले ने बोला है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करो, तो चलो यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, तो हमें क्या आएगा बताइएगा, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, बोलो जोर जोर से बोलो साथ में फार्मूला, तभी याद होगा, डिवाइडेड बाई 2 है। चलो वैल्यू रखते हैं, माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना है, -24, देखो यहाँ पे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b का वैल्यू अभी तो यूज किया -24, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आएगा -4ac, a की वैल्यू कितनी 16, c की वैल्यू कितनी -1। ओ भाई गाइस बड़ा लंबा सा कैलकुलेशन होगा इस बार, है ना। डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 16। ओ माय गॉड, तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस ऑफ -24 कितना आ जाएगा, 24। डरना नहीं है भाई, जीवन में डरेंगे क्यों, सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो -24 का स्क्वायर करो चाहे 24 का स्क्वायर करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 कितना होता है, 23 23 5 29 24 24 576 आएगा, 5 6 13, एक बार देख लेंगे एक बार, 24 24 सही होना चाहिए, 24 कुछ 96, 24 48 6 9 17, बिल्कुल 576। ठीक है भाई, भाई की मेमोरी थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, माइनस माइनस कर दिया प्लस। ठीक है, 16 चौको 64, ठीक है, होल डिवाइड बाई बता ना 2 इंटू 16 है। ठीक है, चलो देखते हैं ये कुछ हो सकता है क्या, 24 प्लस माइनस, अब अंडर रूट करता देखो क्या आएगा, 576 और 64 को जोड़ो, तो 576 और 64, 6 4 10 हाथ में बचा 1, 7 6 13 1 14 हाथ में बचा 1, 5 और 1 6, 640 आएगा। अब 640 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 160, फिर 160 को लिख सकते हैं 4 इंटू 40, है ना, 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 4 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10, बात तो बराबर ही आएगा, है कि नहीं, डिवाइड बाई 2 इंटू 16। तो अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, 24 प्लस माइनस 7, तो ये 4 के बदले 2 बाहर आएगा, एक और 2 बाहर आएगा, एक और 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8, 8 रूट 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 16 आ जाएगा। अब कॉमन निकाल ले, क्या ऊपर से 8 कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल, तो 24 में से 8 निकालेंगे तो बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 10। तो सब कॉमन बेसिक चीजें निकालना सीखो, ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं कि सबको दिख जाता है, प्रैक्टिस से आएगा तब जाकर सॉल्व कर पाओगे। डिवाइड बाई 2 इंटू 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 8, 8 हो जाएगा कैंसिल, नीचे में बचा 4, तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस का रूट 10 डिवाइडेड बाई 4। तो एक रूट प्लस साइन के साथ दैट इज 3 प्लस रूट 10 बाई 4, एक वाला माइनस साइन के साथ 3 माइनस रूट 10 बाई 4। So these two are the roots of the quadratic equation. तो आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए ऑन द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर
कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मजे में रहिए।